तो शादी से पहले ये जरूर चेक कर लें, है ना। हालांकि तुमको कोई बताएगा नहीं, कैसे पता करोगे उसका। ये सही है, उसके लिए ग्रीन, रेड और ग्रीन वगैरह कुछ लेके जाओ, है ना। बताओ भैया कौन सा कलर है, अगर प्रॉब्लम करे बताने में समझ जाओ वो कलर ब्लाइंडनेस है ना। फेसबुक का कलर आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, है ना, ब्लू कलर। क्यों? उसके पीछे का कहीं ना कहीं कारण बताया जाता है, क्योंकि उसको रेड और ग्रीन वगैरह दिखाई नहीं देता था, उसको ये कलर सबसे अच्छा लगता था आंख से देखने पर, है ना। क्योंकि रेड और ग्रीन तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको ये कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए उसने उसका कलर कैसा रख दिया, फेसबुक का ऐसा ही रख दिया, ब्लू। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस है उसको, है ना। उसको दिखता नहीं है, मतलब दिखता तो है, रेड और ग्रीन नहीं पहचान पाता है ना। तो मार्क जुकरबर्ग को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यही कारण है कि इन लोगों को उसकी सलाह दी जाती है कि भाई गाड़ी वगैरह नहीं चलाया करो, है ना, वाहन वगैरह चलाने में, है ना, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड ग्रीन होते हैं, इनको रेड ग्रीन दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, है ना, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, है ना। और बत्ती को भी अगर कोई बता दे कि रेड कहाँ पर होती है बत्ती, उनमें से ग्रीन कहाँ पर होती है, और तुम्हारा वो येलो कहाँ पर होती है, तो उसको देख करके कौन सी बत्ती येलो होती है, कौन सी ग्रीन होती है, कौन सी रेड होती है, उसको देख करके वो क्या कर लेते हैं, अंदाजा इस चीज़ का लगा लेते हैं ना। अगर सामान्य दृष्टि का पुरुष है ना, और वाहक स्त्री है, इन दोनों की शादी करा दें तो क्या होगा, है ना। इनके बच्चे कैसे होंगे, क्या इनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, है ना, अच्छी हो सकती है। चलो देखो, अपन को पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, हमारा टॉपिक क्या था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, है ना, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यही था ना। यानी कि लिंग संलग्न वंशगति। अब सुनो इधर ध्यान से, लिंग संलग्न वंशगति क्या होती है। जैसे मान लो हमारे घर पे हमारी जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति पिता से किसके पास जाती है, बेटे के पास जाती है ना। ऐसे ही कुछ बीमारियां हैं जो माँ बाप से किस में जाती हैं, बच्चों में इनहेरिट होती हैं। वो किसके थ्रू होती है, सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू, सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू, है ना। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई, है ना। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, ये वाले। इन सेक्स क्रोमोसोम पर कोई बीमारी है, उस बीमारी को ले जाने वाला जीन इन क्रोमोसोम्स पर होता है। अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर जाएंगे, हमारे बच्चों में जाएंगे। तो वो जो बीमारी हमें थी वो किसको हो जाएगी, हमारे बच्चों को हो जाएगी। इसलिए इस बीमारी को बोला जाता है क्या, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यानी कि इस वंशगति को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि एक्स संलग्न वंशगति। क्यों बोला जा रहा है इसको एक्स संलग्न वंशगति, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू, यानी कि एक्स और वाई गुणसूत्रों के माध्यम से किस में जाती है, बच्चों में जाती है। और इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बीमारी का जीन किस पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर होता है, ठीक है, वाई पर देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखाई थी अभी, है ना, जिनकी डेफिनेशन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हमारी एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, वर्णांधता, ठीक है। ये क्या होती है, इसमें कोई व्यक्ति तुम्हारा रेड कलर और ग्रीन कलर को पहचान नहीं पाता है ना। वैसे देख पाता है नॉर्मल, जैसे मैं देख रहा हूँ सारे कलर्स वो देख पाएगा, लेकिन उसको कौन सा कलर दिखाई नहीं देगा, रेड कलर को ठीक से नहीं पहचान पाएगा और ग्रीन कलर को ठीक से नहीं पहचान पाएगा, है ना। ये कैसे होता है कलर ब्लाइंडनेस, उसको हमें क्या करना है, समझना है। पेरेंट्स से बच्चों में किस तरह से इनहेरिट होता है। तो देखो, इसके लिए हमें इनका जीनोटाइप देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, जीनोटाइप। तो फीमेल में जो जीनोटाइप होता है, फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, तो XX वाला क्रोमोसोम है तो वो नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ पे जीन में कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा XC और XC, इस तरह से, है ना, क्रोमोसोम्स पर कैपिटल C और स्मॉल c, है ना। तो कैपिटल C वाला नॉर्मल है ना, मतलब ये डोमिनेंट के लिए होता है, ये तुम्हारा किसके लिए होता है, रिसेसिव के लिए होता है ना। तो मैंने आप अगर ऐसा है तो वो क्या है, नॉर्मल है ना, फीमेल क्या हो गई, नॉर्मल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम पर उसके पर कैपिटल C, वो तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। C का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस। एक क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो ये महिला नॉर्मल होगी, यानी कि इसको ग्रीन और वो रेड और ग्रीन अच्छे से दिखाई देंगे, नॉर्मल है, ये हमारी तरह देख सकती है। लेकिन ये क्या है, वाहक है, कैरियर है, मतलब इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बच्चों को बीमारी दे सकती है। हाँ भी जे यहाँ पे होगा ना क्रॉस, उनका हो सकती है बच्चों को बीमारी, जरूरी नहीं है कि होगी, लेकिन हो सकती है ना। अब यहाँ पे XC है दोनों के पास, इस वाले X क्रोमोसोम पर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है,
इस वाले एक्स क्रोमोसोम पर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो ये महिला तुम्हारी कैसी हो जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि वर्णांध हो जाएगी। अब इसको प्रॉब्लम है, यानी कि अब ये डिसीज्ड है, क्या है, डिसीज्ड है ना। अब इसको ग्रीन और रेड दिखाई नहीं देगा ठीक से, है ना। उसके बाद जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वो नॉर्मल है, सामान्य है, ठीक है। अब इसमें एक्स क्रोमोसोम तो होते नहीं है, तो इसके पास तो एक्स वाई होता है। अगर इसका जीन तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस का कौन से क्रोमोसोम पर होता है, एक्स क्रोमोसोम पर होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर अगर एक पर भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एक पर भी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी कि वर्णांध हो जाएगा, है ना। फिर ये वर्णांध हो गया तो ये अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से प्रपोज भी नहीं कर पाएगा। कैसे लेके जाएगा गुलाब, ब्लू कलर में भी आता है गुलाब, अच्छा तो अच्छा वाइट कलर, उस वाले से काम चला लेगा बेचारा। तो प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है इन लोगों की भी है कि भैया कोई बात नहीं, रेड गुलाब नहीं है तो कौन सा वाला ले जाना, वाइट वाला ले जाना, ठीक है, क्योंकि रेड वाले को तो वो ठीक से देख नहीं पाएगा, है ब्लू है। बाकी सारे कलर्स दिखते हैं अच्छे से, इसमें सब दिखाई देगा उसको, लेकिन ये वाले जो ग्रीन है ना वो दिखाई नहीं देंगे, और जो रेड है ना मैप में वो दिखाई नहीं देगा, है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है उसको। अगर सोचो उसको सिग्नल हो रहा है रेड, दिख जाए ग्रीन, ये तो चालान कट जाएगा उसके ऊपर, सिग्नल पर निकल गया तो, है ना। अब देखो इधर एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर सामान्य दृष्टि का पुरुष है ना, और वाहक स्त्री है, इन दोनों की शादी करा दें तो क्या होगा, है ना। इनके बच्चे कैसे होंगे, क्या इनके बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, है ना। पुरुष सामान्य है, चुप हो जावे, और महिला कैसी है, वाहक है। अब सामान्य पुरुष के लिए तुम्हारा जीनोटाइप क्या है, ये रहा एक्स वाई, और वाहक स्त्री के लिए तुम्हारा जीनोटाइप क्या है, ये रही तुम्हारी वाहक फीमेल, एक्स ही एक्स, है ना। अब यहाँ से जो तुम्हारे वो बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक एक्स और एक वाई। यहाँ से भी तुम्हारे स्पर्म बनेंगे, दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक एक्स सी और एक एक्स, ठीक है। अब तुम्हारा एक्स मिलेगा किससे, एक्स सी से, तो क्या आएगा तुम्हारा एक्स एक्स सी, अरे तो ये तुम्हारी फीमेल आ गई एक्स एक्स। अब ये कैसी होगी, वाहक होगी, कैसी होगी, कैरियर, यानी कि इसको कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस का जीन दे सकती है ना। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कैरियर है ना, कैरियर बट नॉर्मल है ना। और ये वाला तुम्हारा देखो, ये वाला एक्स मिलेगा किससे, इस वाले एक्स से, तो ये भी तुम्हारी लड़की होगी, ये कैसी होगी, तुम्हारी नॉर्मल होगी, क्योंकि इसके एक भी क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। अगर तुम्हारा बाई मिल गया किससे, एक्स सी से, अब देखो ये तुम्हारा पुरुष हो गया, लड़का हो गया, है ना, और लड़के के अगर एक्स क्रोमोसोम पर जीन आ गया कलर ब्लाइंडनेस का, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और अगर ये बाई, ये एक्स मिल जाए किससे, इस वाले एक्स से, सॉरी ये वाला बाई मिल जाए इस वाले एक्स से, तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्स बाई आएगा, है ना, सॉरी ये इसको पुरुष कर लेना, ठीक है। तो ये कैसा होगा तुम्हारा, नॉर्मल मेल होगा ये, ठीक है, सामान्य पुरुष, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, इनहेरिट है ये, है ना, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा, है ना।